चाणक्य आईएएस एकेडमी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत कनाडा राजनयिक संबंध और वर्तमान विवाद के बारे में, जो अभी दोनों देशों के बीच में चल रहा है। हाल ही में कनाडा में सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद उपजे तनाव के चलते कनाडा के 41 राजनयिकों को भारत छोड़ना पड़ा है। भारत ने 2 हफ्ते पहले कनाडा से कहा था कि दिल्ली में अपने उच्चायोग से दर्जनों कर्मचारियों को वो वापस बुला ले, वरना उन्हें मिलने वाली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी राजनयिक सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। विदेशी राजनयिकों को मिलने वाले विशेषाधिकारों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कहा जाता है। इसमें स्थानीय कानूनों के दायरे से मिलने वाली छूट भी शामिल है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्तमान कुछ महीनों में हुआ मामला ये क्या है। सुरक्षा एजेंसियों से एक दूसरे के राजनयिकों को जैसे को तैसा शैली में निष्कासित करने के बाद मोदी सरकार ने सभी कनाडाई नागरिकों के वीजा निलंबित कर दिए थे और कनाडा के राजनयिकों की संख्या में कटौती की मांग की थी। भारत ने इस संख्या के 2/3 को 31 अक्टूबर तक हटाने की चेतावनी जारी की। कहा गया कि इस तारीख के बाद भारत उनकी राजनयिक उन्मुक्ति यानी कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को एक तरफा ढंग से हटा लेगा। नतीजतन कनाडा के विदेश मंत्रालय ने अपने राजनयिकों में से 41 को और उनके परिवारों को आनन फानन में हटा दिया। हालांकि उसने भारत की मांग को वियना कन्वेंशन समेत अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कन्वेंशन का अनुच्छेद 11.1 भारत को किसी मिशन का आकार सीमा के भीतर रखने को आवश्यक बनाने का अधिकार प्रदान करता है। कनाडा ने भी यह सूचित किया कि अभी स्टाफ की कमी को देखते हुए वाणिज्य दूतावास की व्यक्तिगत उपस्थिति वाली वीजा सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। कनाडा के आप्रवासन मंत्री ने कहा कि भारत के कदमों से निज्जर मामले में कनाडा की कार्रवाई रुकेगी नहीं। अगर हम बात करें कि इस पूरे घटनाक्रम का असर क्या होगा, तो कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा है कि कनाडाई राजनयिकों और उनके परिजनों ने भारत छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि भारत ने कहा था कि 21 राजनयिकों के अलावा बाकी सभी की राजनयिक सुरक्षा 20 अक्टूबर तक खत्म कर दी जाएगी। वहीं जोली ने कहा कि 21 राजनयिक अभी भी भारत में हैं, लेकिन बाकियों को वापस बुलाने के कारण स्टाफ की कमी हो गई है। इससे अब कनाडा को भारत में अपनी सेवाओं को सीमित करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस कारण बेंगलुरु, मुंबई और चंडीगढ़ में कुछ जगहों का कामकाज रोकना पड़ेगा। इस विषय पर और विस्तार से अगर बात करें तो भारत का कहना है कि कनाडा में भारत के जितने राजनयिक हैं, कनाडा ने भारत में उससे कहीं ज्यादा राजनयिक तैनात किए हुए हैं। दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ने के बाद भारत ने इस मामले में राजनयिकों की संख्या में बराबरी की मांग की थी। ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत का कनाडाई राजनयिकों को मिलने वाली सुरक्षा हटाने की बात करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा था कि हालांकि कनाडा इसके बदले में कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। जोली ने यह भी कहा था कि अगर हम राजनयिक सुरक्षा की परंपरा को तोड़ देते हैं तो दुनिया में कहीं पर भी कोई राजनयिक सुरक्षित नहीं रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि घूमने या बसने के लिए आने वाले भारतीयों का अभी भी कनाडा में स्वागत ही किया जाएगा। तो कनाडा की तरफ से साफ है वो भारत को लेकर कि वो वहां बसने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने देगा। अब अगर इस विवाद के मूल में जाते हैं तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर में देश की संसद में कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ होने के काफी विश्वसनीय सबूत है। ट्रूडो ने कहा था कि वह कैनेडियन खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी से लगता है कि इस हत्या के पीछे भारत सरकार के एजेंट हो सकते हैं। कनाडा ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ हो सकता है। इसके बाद कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी कनाडा के शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। इसके बाद से दोनों देशों के राजनयिक रिश्ते काफी खराब हो गए हैं। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा ने भारत के साथ निज्जर हत्याकांड से जुड़े पुख्ता आरोप साझा किए हैं।
हालांकि ये सार्वजनिक तौर पर ऐसी जानकारी साझा नहीं की गई है। भारत ने कहा कि निज्जर हत्याकांड में कनाडा की ओर से किसी खास या संबंधित जानकारी पर भारत गौर करने के लिए तैयार है। इसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आना शुरू हो गया था। दोनों के आपसी रिश्ते बिगड़कर अब तक के अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंच गए हैं। भारत इन आरोपों से इनकार करता रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कई बार कहा है कि कनाडा अगर अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करेगा तो भारत इस पर जरूर गौर करेगा। गौरतलब है कि कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर 2 नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोली मारकर निज्जर की हत्या कर दी थी। कनाडाई पुलिस ने इसे टारगेट अटैक बताया था। इस मामले में जांच आज भी जारी है। निज्जर भारत में सिखों के लिए अलग खालिस्तान बनाने की वकालत कर रहे थे। भारत इस अभियान को देश विरोधी मानता है और इसी के मद्देनजर निज्जर को 2020 में आतंकवादी भी घोषित किया गया था। इसके साथ ही आज का हमारा ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.